जय श्री राधे, हरे कृष्णा। मैं हूँ राधिका और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। हिंदी पंचांग के अनुसार जया एकादशी हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जया एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इसका व्रत रखने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक जया एकादशी का व्रत रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा से उसे जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाती है। लेकिन इस दिन कई बातों का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। तो आइए जानते हैं इस एकादशी व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले जान लीजिए तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार एकादशी का व्रत रखा जाएगा 1 फरवरी बुधवार के दिन और ये जया एकादशी है। और इस बार साल 2023 में कुल 26 एकादशी व्रत पड़ने वाले हैं, क्योंकि इस बार साल 2023 में अधिक मास भी लगने वाला है जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 31 जनवरी मंगलवार की सुबह 11:55 से, जिसकी समाप्ति होगी 1 फरवरी बुधवार की दोपहर 2:02 पर। एकादशी का व्रत उदय तिथि के अनुसार और जब तिथि 2 दिन होती है तो द्वादशी तिथियुक्त एकादशी के अनुसार किया जाता है, यानी कि जिस दिन द्वादशी भी हो और एकादशी भी हो। लेकिन दशमी तिथियुक्त एकादशी का व्रत करने से मना किया जाता है, यानी कि जिस तिथि में सुबह के समय दशमी तिथि हो और उसके बाद से यदि एकादशी लग जाए, सूर्योदय से पहले तक दशमी तिथि रहे, तो उस व्रत को रखने से मना किया जाता है। और सभी वैष्णव संप्रदाय के जो भी भक्त हैं वो द्वादशी तिथियुक्त एकादशी का ही व्रत रखते हैं। 1 फरवरी बुधवार की दोपहर 2:03 से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जिसकी समाप्ति 2 फरवरी गुरुवार की शाम 4:26 पर होगी। इस तरह से 1 फरवरी बुधवार को उपवास रखकर 2 फरवरी को उपवास खोला जाएगा। 1 फरवरी बुधवार को एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:10, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:09 और इस दिन राहुकाल रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। राहुकाल को अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है, जिस समय कोई भी शुभ कार्य करने से, चाहे वो पूजा पाठ का हो या दान इत्यादि का हो, उससे बचना चाहिए। द्वादशी तिथि यानी 2 फरवरी गुरुवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:10 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:10। दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक इस दिन भी राहुकाल रहेगा, जिस समय में आपको किसी भी प्रकार का द्वादशी तिथि को दिए जाने वाले दान से भी बचना चाहिए। और हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि हरिवासर द्वादशी तिथि का पहला 1/4 पहर यानी कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय होता है, जो कि जिस दिन आप एकादशी का व्रत रखेंगे 1 फरवरी को ही रात तक समाप्त हो जाएगा और फिर आप एकादशी व्रत का पारणा कर सकेंगे, यानी कि एकादशी का उपवास खोल सकेंगे 2 फरवरी गुरुवार की सुबह 7:11 से लेकर 10:15 तक। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। कई बार द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही हो, तब भी आपको सूर्योदय के बाद ही उपवास खोलना चाहिए। जो लोग एकादशी के व्रत के साथ ही बृहस्पतिवार का व्रत भी रखते हों, ऐसे में आप द्वादशी तिथि को पारण करते समय केवल शुद्ध सात्विक चीज़ों से, जैसे कि खास तौर पर फलों से और तुलसी दल से ही अपना उपवास खोलें, या आप पंचामृत ग्रहण करके भी अपना उपवास खोल सकते हैं। लेकिन अन्न का या किसी प्रकार के भी नमक का आपको सेवन करने से बचना चाहिए यदि आपने गुरुवार का भी व्रत रखना है, क्योंकि आपको उस दिन बृहस्पति देवता के व्रत के नियमों का पालन करना होगा। अब जानिए कि एकादशी के दिन भूल कर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से मनुष्य अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है, इसलिए इस दिन भूल कर भी चावल या चावल से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग उपवास ना रखें उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें भी चावल या चावल से बनी चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता है। हो सके तो केवल फलाहार ही आप लड्डू गोपाल जी को अर्पित करें। घर में बनने वाला भोजन भी शुद्ध सात्विक हो, किसी प्रकार के मांसाहार का या लहसुन प्याज का सेवन परिवार के सदस्यों को भी इस दिन नहीं करना चाहिए। सभी तिथियों में एकादशी की तिथि सबसे श्रेष्ठ, सबसे शुभ फलदायी मानी गई है। ऐसे में एकादशी के व्रत का या इस दिन का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए
इस दिन किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा घर में नहीं होना चाहिए। खास तौर पर जिस भी घर में एकादशी का उपवास रखा जाता है वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी लड़ाई झगड़ा, नशा, झूठ, चोरी इत्यादि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दिन भगवान विष्णु की आराधना का दिन होता है, भगवान कृष्ण की पूजा का दिन होता है। तो इसलिए सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए, शाम के समय भी नहीं सोना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठकर पूजा करनी चाहिए। और इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को जितना हो सके मौन रहना चाहिए। कम से कम बोलने से मुंह से अपशब्द निकलने की संभावना कम होती है और झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो उसका दोष भी व्रती को लगता है। यदि संभव हो तो इस दिन गंगा जी में स्नान करना चाहिए, नहीं तो घर पर भी नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। भगवान विष्णु को इस दिन केसर, केला या हल्दी अर्पित करके उनका दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से जो भी मनोकामना है वो शीघ्र पूर्ण हो सकती है। आज के दिन भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने से जीवन में धन, मान, सम्मान, अच्छी सेहत, ज्ञान, संतान सुख, पारिवारिक सुख और मनोवांछित फल भी प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत का पुण्य हमारे पूर्वजों को भी स्वर्ग में जगह दिलाता है और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करता है। इन सब के साथ साथ जरूरी नियम ये भी है कि इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को या कन्याओं को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को ही सिर धुलकर स्नान करना चाहिए। और एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, ना ही तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है, लेकिन दीपक तुलसी जी में सुबह और शाम अवश्य जलाना चाहिए। बिना तुलसी जी को स्पर्श करके आप तुलसी जी की पूजा करें, क्योंकि एकादशी के दिन यदि हम तुलसी जी की पूजा नहीं करते हैं तो उससे भी व्रत अधूरा ही रहता है। भगवान विष्णु उस पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में या भगवान कृष्ण की पूजा में यदि हम भोग में 56 भोग भी उन्हें अर्पित कर दें, यदि तुलसी दल नहीं है तो मान्यता है कि भगवान ऐसे भोग को स्वीकार नहीं करते। वहीं यदि सादे जल के साथ आपने तुलसी पत्र भी भगवान को अर्पित कर दिए तो भगवान उस भोग को बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लेते हैं और अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि दशमी तिथि को ही तुलसी दल जरूर तोड़ लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं। यदि आप तुलसी दल तोड़ना भूल जाएं तो दशमी या एकादशी को अपने आप गिरे हुए पत्र भी आप भगवान विष्णु को भोग में अर्पित कर सकते हैं। इस बार द्वादशी तिथि को ही प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा, जो कि इस बार 2 दिन पड़ने वाला है। ऐसे में यदि आप जानना चाहते हो प्रदोष व्रत के बारे में तो इसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप देखना मत भूलिएगा। जय एकादशी व्रत की कथा आप हमारे चैनल पर एकादशी के दिन जरूर सुनिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, जिन्होंने भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद है आजकल आप हमारे इस चैनल पर माघ मास महात्म्य की कथाएं भी सुन रहे होंगे।